हेलो बच्चों, मेरा नाम अनुराग। आज हम लोग बीएससी 6 सेमेस्टर पेपर फर्स्ट यूनिट नंबर फर्स्ट रिएजेंट ऑफ ऑर्गेनिक सिंथेसिस के 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है द यूपीएससी नेम ऑफ रिएजेंट डीडीक्यू। तो डीडीक्यू के बारे में पहले जानेंगे कि भाई डीडीक्यू हमारा होता क्या है और हम लोग कैसे कैसे उसके फार्मेशन को सीखते हैं, कहाँ कैसी सेलेक्टिविटी होती है, कैसा कब का टेकिंग सिस्टम होता है, उस चीज़ के बारे में जानेंगे। तो पहले स्ट्रक्चर के बारे में जान लें। डीडीक्यू का स्ट्रक्चर एक्चुअली में कैसा होता है। तो ये ऐसे होता है, ऐसे बना के यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ से सी एन होता है, यहाँ से सी एन होता है साइनाइड ग्रुप, यहाँ से क्लोरीन लगा देना है, यहाँ से क्लोरीन लगा देना है। तो ये जो स्ट्रक्चर बन के आया ना, उसको हम लोग बोलते हैं डीडीक्यू का स्ट्रक्चर। और डीडीक्यू को हम लोग हाइड्रोजन में चेंज भी कर सकते हैं इस तरीके से। ऐसे होता है, ऐसे। ये वाला जो डबल बॉन्ड है, ये क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। ये यहाँ आता है अंदर, तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, पूरा डिलोकलाइजेशन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का। यहाँ पे OH ग्रुप हो जाएगा, यहाँ पे OH ग्रुप हो जाएगा, यहाँ तो Cn रहेगा, यहाँ भी Cn रहेगा, और यहाँ पे Cl रहेगा, यहाँ पे Cl रहेगा। तो इस स्ट्रक्चर को भी हम लोग बोल सकते हैं DDQH2। ठीक है, ये वाला DDQ है, ये DDQH2 है। ठीक है, तो ये चीज़ है। पूरा नाम क्या होता है भाई, ऑक्सीडेशन करवा जाता है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। नाम क्या होता है तो देख लेना है, गिनती कर लो, कार्बन की संख्या की यहाँ गिनती कर लो। नाम क्या होगा, 2,3 डाईक्लोरो 2,3 डाईक्लोरो 5,6 डाईसाइनो, साइनाइड है ना, तो साइनो 1,4 बेंजोक्विनोन। तो पूरा नाम इसका क्या है, 2,3 डाईक्लोरो 5,6 डाईसाइनो 1,4 बेंजोक्विनोन। तो वही पूछा था कि आईपीएससी नेम हमको बताना है डीडीक्यू का। तो क्या होता है भाई, 2,3 डाईक्लोरो तो होता ही है, चारों में है। तो ये फ्लोरो कट गया, ब्रोमो भी कट गया, ऑप्शन फर्स्ट या सेकंड हो सकता है। क्या होता है 5,6, तो ये वाला पहला वाला ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, आईपीएससी ने पूछा था, तो पहला वाला ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, 2,3 डाईक्लोरो 5,6 डाईसाइनो 1,4 बेंजोक्विनोन। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, सही है। ब्रोमो नहीं रहता, क्लोरीन रहता है। तो वो चीज़ क्या करना है, ध्यान रखना है कि 2,3 पे डाईक्लोरो होता है, 5,6 पे डाईसाइनो ग्रुप होता है, और बेंजोक्विनोन का फॉर्मेशन तो होता ही है। ऐसे वाला जो रिएक्शन होता है डीडीक्यू वाला ना, उसमें हम लोग कॉमनली यूज करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल के लिए। तो वो चीज़ ध्यान रखना है कि सेकेंडरी अल्कोहल को क्या करेंगे, कीटोन में कन्वर्ट कर देंगे फॉर द डिहाइड्रोजनेशन ऑफ, और जितने भी वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनके लिए भी यूज करते हैं। तो ज़्यादातर केसों में हम लोग ऑक्सीडेशन करवाते हैं सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन के अंदर। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो डीडीक्यू जो हमारा है भाई, वो कैसा होता है, तो वो एक हाइड्राइड एक्सेप्टर की तरह भी एक्ट करता है। तो वो चीज़ भी ध्यान रखेंगे, जो कि एक क्या ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट का भी फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जो इसकी सिलेक्टिविटी है वो सेकेंडरी अल्कोहल के लिए है, ओवर प्राइमरी अल्कोहल भी कर सकते हैं, एंड इज कंपेटेबल विथ ए वेराइटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप के साथ रखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसका पहला वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द केमिकल फार्मूला ऑफ डीडीक्यू। स्ट्रक्चर तो बता दिया हूँ भाई, स्ट्रक्चर कैसे, ऐसे लगा दो, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे Cn लगा दो, यहाँ पे Cn लगा दो, ये क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन लगा दो। तो ये चीज़ है, इसको डीडीक्यू बोलते हैं हम लोग। ठीक है, फार्मूला पूछा है भाई, इसका फार्मूला क्या होता है, तो वो चीज़ ध्यान रखना है। कितने कार्बन है इसमें, 6 कार्बन है, तो ये 6C6 हो गया। तो ये पहला वाला ही C6 की तरह। क्लोरीन कितने हैं, 2 हैं, Cl2। Cn कितने हैं, 2 हैं, Cn2 हो गया। और ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं। तो ये चीज़ है, तो दूसरे का ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, फिगर ये याद रखना, फार्मूला याद रखना। अब वो रीअरेंजमेंट वाला जो रीअरेंज करके जो बनाया गया था, अल्कोहलिक ग्रुप यहाँ OH था, उसको भी याद ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। 100% एग्जाम में पूछा जाएगा और एग्जाम में आना ही है। ठीक है भाई,
लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना है, जिससे आने वाली सभी वीडियो आपको आसानी से मिल पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई, DDQ एक्ट एज एन, किस तरीके से भाई एक्ट करता है DDQ। तो अभी बताया था हम लोग क्या करवाते हैं भाई, ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल का करवाते हैं कीटोन के रूप में, सेकेंडरी अल्कोहल टू कीटोन्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। तो वो चीज़ हमको क्या करना है, ध्यान रखना है। सेलेक्टिविटी जान रहे हैं हम लोग क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है, तो तीसरे का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4, DDQ इज नॉट यूजफुल फॉर डिहाइड्रोजिनेशन। तो ये चीज़ है किसके लिए यूजफुल नहीं होता है DDQ। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, अल्कोहल के लिए भी होता है भाई, करवाते हैं, अभी पढ़ें। कीटोन्स होता है, फिनोल्स होता है, हैलाइड्स नहीं होता है। तो वो चीज़ क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 5, DDQ इज फाउंड स्टेबल इन, कहाँ पे भाई स्टेबल होता है DDQ। तो वो होता है मिनरल एसिड के अंदर, ध्यान रखेंगे। ठीक है, 5वें का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ ए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स DDQ रिमूव्स विच पेयर ऑफ एटम, विच किस पेयर को DDQ क्या करता है, रिमूव करता है। तो भाई किसको रिमूव करेगा, कार्बन को तो करता नहीं है, नाइट्रोजन को करता नहीं, हाइड्रोजन को करता है। तो 6वें का सी सही है। ठीक है, ऑक्सीडेशन करवाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में हम लोग वर्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन रिएक्शन विथ वाटर DDQ प्रोड्यूस विच टॉक्सिक कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड बनाता है। ऑप्शन कौन कौन सा है, हाइड्रोजन साइनाइड है, क्लोरीन है, पोटेशियम साइनाइड और ब्रोमीन है। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, उसका है हाइड्रोजन साइनाइड या CN। जब भी DDQ वाटर से रिएक्शन कराता है तो कैसा टॉक्सिक कंपाउंड बनाएगा, वो बनाएगा हाइड्रोजन साइनाइड बनाता है, HCN बनाता है। तो 7वें का ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 8, फुल फॉर्म ऑफ रिएजेंट कैन इज। तो कैन का फुल फॉर्म क्या होता है, कैन को हम लोग बोलते हैं सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। तो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट ये रहा, सी सही है। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट जो रिएजेंट होता है ना, उसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका जो यूज होता है, यूज फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल टू एल्डिहाइड एंड कीटोन बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, और उस कन्वर्जन को भी देख सकते हैं, सल्फाइड्स वाले, सल्फाइड से क्या बन जाएगा, सल्फो ऑक्साइड बन जाएगा या सल्फोन्स बन जाएगा। तो वो चीज़ ध्यान रखते हैं। ठीक है, किस तरीके से एक्ट करेगा कैन, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, वो करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। सेलेक्टिविटी की बात कर लिया जाए तो इसकी सेलेक्टिविटी तो अच्छी तो होती है। ठीक है, और ज़्यादातर यूज करते हैं हम लोग इसको ऑर्गेनिक सिंथेसिस के रूप में। फार्मूला इसका बता सकते हैं, क्या होता है फार्मूला कैन का, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है, तो याद रखना NH4 का होल टॉयज, ठीक है, CE, ठीक है, सेरियम, और यहाँ पे होता है NO3 का होल 6, ये चीज़ होता है। पूरा नाम क्या है, डाई अमोनियम हेक्सानाइट्रो सीरेट बोलते हैं ना, सीरेट बोलते हैं, सीरेट 4। ठीक है, हेक्सानाइट्रो सीरेट 4, डायमोनियम हेक्सानाइट्रो सीरेट 4 बोलेंगे। तो याद रखना कि भाई कैन का फुल फॉर्म क्या होता है, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट होता है। फार्मूला क्या होता है, NH4 का होल टॉयज, CeNO3 का होल 6 होता है। ठीक है, और ऐसे वाले जो रिएजेंट होते हैं ज़्यादातर यूज करते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल टू एल्डिहाइड एंड कीटोन बनाने के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ रिएजेंट कैन। तो अभी बताया हूँ फार्मूला क्या होता है भाई इसका, NH4 का होल टॉयज, CeNO3 का होल 6। तो इस वाले में यहाँ पे रहेगा NO3 का होल 6, वो ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 9 का पहला वाला ऑप्शन सही है, यहाँ पे छूट गया है ये, तो 6 रहेगा यहाँ पे, NO3 का होल 6, NH4 का होल टॉयज, CeNO3 का होल 6, वो ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 10, विच रिएजेंट गिव्स रेयली ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो कौन सा रिएक्शन देता है भाई, वो देता है SiO2, और SiO2 को हम लोग बोलते हैं सेलेनियम डाइऑक्साइड। और सेलेनियम डाइऑक्साइड जो होता है, Sc2 जो होता है सेलेनियम डाइऑक्साइड,
ऐसे वाले जो रिएजेंट होते हैं उनका ज़्यादातर यूज होता है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल से एल्डिहाइड एंड कीटोन बनाने के लिए। प्राइमरी रहेगा तो एल्डिहाइड बनाएंगे, प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल तो एल्डिहाइड बनाएंगे, और जो हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल के केस में हम लोग क्या बनाते हैं, कीटोन बनाते हैं, CO ग्रुप बनाते हैं। तो वो चीज़ ध्यान रखेंगे। ये भाई रेडॉक्स रिएक्शन भी देता है, किसके साथ, अल्कोहल के साथ, सेलेनियम डाइऑक्साइड। और सेलेनियम डाइऑक्साइड जो उसकी सिलेक्टिविटी है वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। तो वो चीज़ ध्यान रखना है, याद रखना है, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास कोई रिएक्शन है, एक हम लोग रिएक्शन एक ले लें, CH3 CHO को हम लोग क्या करें, SiO2 पे रख दें। तो जैसे ही SiO2 पे रखोगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे OH CHO बन जाएगा। तो वो चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये बनेगा। इसी तरह एलिलिक ऑक्सीडेशन का भी रिएक्शन करवा सकते हैं SiO2 से। एलिलिक ऑक्सीडेशन, एलिलिक किसे बोला जाता है, तो RCH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C3 है, तो ये एलिलिक है। जैसे इसको SiO2 पे रखोगे तो क्या बनने वाला है, RCH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ से क्या लगने वाला, प्राइमरी अल्कोहल है ना, CH3 था, तो यहाँ से क्या लग जाएगा, OH ग्रुप लग जाएगा एलिलिक के लिए। तो ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें के लिए होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइंस का भी करवा सकते हैं और डिहाइड्रोजिनेशन भी करवा सकते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 11, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था उसका ऑप्शन नंबर डी सही है, रेली ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 11, विच रिएजेंट इम्पल्स रेड कलर टू ग्लास। ऐसा कौन सा रिएजेंट होता है जो इम्पल्स करता है रेड कलर टू ग्लास को, ठीक है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर है वो है सेलेनियम डाइऑक्साइड ही क्या करता है, इम्पल्स करता है रेड कलर टू ग्लास की ओर। तो 11 का पहला वाला ऑप्शन क्या है, सही है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 12, विच रिएजेंट इज कॉमनली यूज्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल टू एल्डिहाइड या कीटोन। ऐसा कौन सा रिएजेंट है जिसका यूज करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल टू एल्डिहाइड या कीटोन के लिए, ठीक है। तो वो है DDQ, अभी बताया था। इसमें तो SiO2 तो है नहीं, तो DDQ वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है NaBH4 और LiAlH4, ये तो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, तो ये सारी चीज़ें तो होगा नहीं। तो 12 का ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ऑक्सीडेशन ऑफ पैरा एल्डिहाइड एस्टल्डिहाइड का ट्राइमर जो होता है विथ SiO2 गिव्स क्या बनाता है, तो बनाता है ग्लाइऑक्सॉल बनाता है। तो वो चीज़ याद रखेंगे, ध्यान रखिए, ग्लाइऑक्सॉल बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 14, ऑक्सीडेशन ऑफ साइक्लोहेक्सानोन विथ SiO2 गिव्स सेलेनियम डाइऑक्साइड क्या बनाएगा। तो वो चीज़ जो है ऑप्शन देखते हैं क्या है। पहला 1,2 साइक्लोहेक्सोडायोन, तो पहला ही ऑप्शन बनाएगा, यही बनाता है, डायोन बनाता है 1,2 का, ये चीज़ सही है। 14 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 15, द एपिसिन नेम ऑफ रिएजेंट MCPVA। तो MCPVA को बोला जाता है मेटाक्लोरो पेरोक्सीबेंजोइक एसिड, मेटाक्लोरो पेरोक्सीबेंजोइक एसिड। तो कहाँ पे है, मेटाक्लोरो पेरोक्सीबेंजोइक। 15 का ए वाला ऑप्शन सही है। और ऐसे वाले जो मेटाक्लोरो पेरोक्सीबेंजोइक एसिड होते हैं ना, हम लोग को जैसे कि बेंजोइक बना सकते हैं ना, इसका स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं मेटाक्लोरोपेरोबेंजोइक एसिड का। तो स्ट्रक्चर्स के लिए हमको ये चीज़ ध्यान रखना, स्ट्रक्चर से पहले ये चीज़ जानेंगे कि जो हमारा मेटाक्लोरोपेरोबेंजोइक एसिड है वो किसके लिए कॉमनली यूज करते हैं हम लोग, वो यूज होता है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स के लिए, और जैसे और बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन के लिए भी यूज करते हैं, जहाँ पे क्या होता है कि कोई भी कीटोन जो होता है कन्वर्ट करते हैं उस कीटोन को एस्टर के रूप में। तो वो चीज़ ध्यान रखना है। जो MCBA होता है अंडरगो करवाते हैं हम लोग होमोलिटिक क्लीवेज के साथ, से ऑक्सीजन ऑक्सीजन वाला बॉन्ड है, तो वहाँ पे क्या करवाते हैं, होमोलिटिक क्लीवेज करवाते हैं और इंटरमीडिएट फार्मेशन करते हैं इस वाले फार्मेशन में। तो जो हमारा सेलेक्टिविटी ये इसका जो होता है वो तो भाई रेजियो सेलेक्टिविटी देता है इन एपॉक्सीडेशन में रिएक्शन में। वो चीज़ हम लोगों ने क्लास में सीखा था कि कैसे रेजियो सेलेक्टिविटी देता है। एपॉक्सीडेशन वाला प्लेन के ऊपर भी हो सकता है, प्लेन के बाहर भी हो सकता है, मतलब ये बताया था कि या तो ऐसे ऐसे प्लेन के ऊपर हो सकता है या तो ऐसे ऐसे प्लेन करके लगाते हैं। तो वो चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्या चीज़ें हैं, तो वहाँ से हम लोग रेजियो सेलेक्टिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है।
तो याद रखना है MCBA का पूरा फुल फॉर्म क्या है, मेटा क्लोरोपेरॉक्सी बेंजोइक एसिड स्ट्रक्चर भी बनाया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, विच रिएजेंट गिव्स वेयर विल्गर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऐसा कौन सा रिएजेंट होता है जो वेयर विल्गर ऑक्सीडेशन रिएक्शन देता है, तो वो होता है MCPBA जो होता है वो मेटा क्लोरोपेरॉक्सी बेंजोइक एसिड जो होता है वो क्या करता है, बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन रिएक्शन देता है, जो कि जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कीटोन को कन्वर्ट करते हैं एस्टर के रूप में, तो वो चीज़ ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, जोन्स ऑक्सीडेशन वाज एन अर्ली मेथड फॉर द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो जोन्स वाले का जो हमारा जोन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है वो इन्वॉल्व होता है द यूज ऑफ क्रोमिक एसिड, जैसे कि फार्मूला जानते हैं क्रोमिक एसिड का, जोन ऑक्सीडेशन का फार्मूला क्या हो जाएगा, H2CrO4, या सोडियम या पोटेशियम डाइक्रोमेट हम लोग से ले सकते हैं, तो सोडियम भी ले सकते हैं, सोडियम डाइक्रोमेट भी ले सकते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट भी लेते हैं। किसकी प्रेजेंस में होता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड टू ऑक्सीडाइज करता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल, और सेकेंडरी अल्कोहल जैसे बनेगा उस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, 2 कार्बोक्सिलिक एंड कीटोन बना देंगे रिस्पेक्टिवली के रूप में, ठीक है। तो वो चीज़ ध्यान रखना है। और सेलेक्टिविटी इसकी कैसी होती है, तो भाई लेस सेलेक्टिविटी होती है कंपेयर टू अदर मेथड, जितने भी मेथड हम लोगों ने पढ़ के हैं, तो वो चीज़ हमको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन ये भी देगा, और एक जो क्रोमिक एसिड है ना वो एक्ट एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही एक्ट करता है, तो वो चीज़ ध्यान रखना है। फार्मूला क्या है बता दिया हूँ, H2CrO4 या सोडियम पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो जोन पूछा था वही, जोन्स रिएक्शंस वाज एन अर्ली मेथड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ, तो वो क्या होगा, एल्कोहल के लिए। तो अभी तो बताया हूँ कि एल्कोहल से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारा जोन ऑक्सीडेशन होता है उसको हम लोग फर्दर चेंज कर सकते हैं ऑक्सीडेशन टू कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। एंड कीटोन भी बना सकते हैं, प्राइमरी अल्कोहल है तो भाई क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल है तो कीटोन बनेगा, तो वो चीज़ क्या करना है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहा है, व्हेन प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल अंडर गोज जोन ऑक्सीडेशन इट इल्ड। तो प्राइमरी में भाई कार्बोक्सिलिक बनता है, ये रहा कार्बोक्सिलिक, और सेकेंडरी में क्या बनता है भाई, कीटोन बनता है, तो अभी समझाया हूँ। तो 18 का ऑप्शन नंबर ए सही है। फार्मूला क्या होता है जोन ऑक्सीडेशन का, तो H2CrO4 होता है फार्मूला, या हम लोग उसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम डाइक्रोमेट in the presence of sulfuric acid to oxidize primary and secondary alcohol to carboxylic acid and ketones respectively। यही चीज़ समझाया, यही चीज़ हमको जानना था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 19, जोन्स रिएजेंट इज ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग। अच्छा क्वेश्चन है कि जब हम लोग जोन्स रिएजेंट इज ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग, तो वो होता है क्रोमियम ट्राईऑक्साइड इन एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड, तो बताया भी हूँ ये भी। तो 19 का ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मालिकुलर फार्मूला ऑफ जोन्स रिएजेंट। तो क्या मालिकुलर फार्मूला जोन्स रिएजेंट का होता है, तो जोन्स रिएजेंट का फार्मूला एक तो बताया H2CrO4 होता है, या सोडियम पोटेशियम डाइक्रोमेट हम लोग लेते हैं। तो इसमें क्या दिया गया है, CrO3 दिया है एक्वस एसीटोन, तो जो ये तो होगा नहीं, कौन सा क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन है। CrO3 इन एक्वस एसीटोन दिया है ना, तो एसीटोन पे तो होगा ही ना, एसीटोन पे CrO3 को क्या रखेंगे, एसीटोन पे रख देंगे, तभी तो वो वाला रिएक्शन करवाते थे, ऊपर क्या रखते थे CrO3, नीचे क्या रखते थे CH3CO CH3। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए सही है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, टू इफेक्ट ए जोन ऑक्सीडेशन विच मिक्सचर शुड बी एडेड टू एक्वस एसीटोन। एक्वस एसीटोन के लिए वो रखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द यूपीएससी नेम ऑफ रिएजेंट PCC। PCC का मतलब क्या होता है भाई, PCC का मतलब होता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है। तो पूरा नाम क्या है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ऑप्शन नंबर 22 का सी सही है। और ये जो पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट होता है, ठीक है, वो क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है प्राइमरी अल्कोहल से कीटोन को विथाउट फर्दर ऑक्सीडेशन टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वो चीज़ क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। जब भी हम लोग
पीसीसी को ऑक्सीडाइज करते हैं प्राइमरी अल्कोहल को, तो वो क्या करता है, एल्डिहाइड की ओर बना देता है, लेकिन विथआउट, ध्यान रखना है, फर्दर ऑक्सीडेशन टू कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है। सेलेक्टिविटी इसकी कैसी होती है, सेलेक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई सेलेक्टिविटी पाई जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 द मालिकुलर फार्मूला ऑफ पीसीसी, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट का मालिकुलर फार्मूला बताना है। तो वो है C6H5NH -CrO3Cl। 23 का ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्वेश्चन नंबर 24 पीसीसी प्राइमरली यूज फॉर ऑर्गेनिक सिंथेसिस ऑफ, कैसा ऑर्गेनिक सिंथेसिस बनाता है, तो अल्कोहल टू कार्बोनिल्स के रूप में बनाता है, बिना फर्दर चेंज हुए किस चीज़ में, चेंज होने से नहीं बनाता, कार्बोक्सिलिक में। अल्कोहल टू कार्बोनिल बनाएगा ऑर्गेनिक सिंथेसिस में पीसीसी, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 C5HN + HCl + CrO3। अभी CrO3 का पीछे वाला एग्जाम्पल था कि भाई CrO3 को हम लोग क्या करते हैं, एसीटोन में रखते थे। ठीक है, तो उसी को फर्दर चेंज करके रिएक्शन बनाया गया है कि जब हम लोग C5H5N + HCl + CrO3 को मिलाते हैं तो क्या चीज़ बनता है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है ना, उसमें क्या बनेगा, वही पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट बनेगा। फार्मूला क्या है, C5H5NH CrO3Cl। 25 का ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बेवलर ऑक्सीडेशन इज गिवन बाय विच रिएजेंट, तो वो होता है पीसीसी ही, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट भी होता है। क्वेश्चन नंबर 27 मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ रिएजेंट पीडीसी, तो पीडीसी को हम लोग बोलते हैं पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। अब पिरिडीनियम डाइक्रोमेट जो होता है, इसका यूज हम लोग करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड एंड कीटोन्स रिस्पेक्टिवली। मतलब प्राइमरी अल्कोहल रहेगा तो एल्डिहाइड में बनाएंगे, सेकेंडरी अल्कोहल रहेगा तो कीटोन में बनाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही एक्ट करता है। क्या नाम है पूरा, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। क्वेश्चन नंबर 28 द रिएजेंट पीडीसी इज आल्सो नोन एज, तो इसको और कौन सा नाम जानते हैं, उस चीज़ को ध्यान रखना है। हम लोग इसको जानते हैं कॉनफोर्थ रिएजेंट के नाम से भी जानते हैं पीडीसी को। तो 28 का ऑप्शन नंबर बी सही है। टॉलेंट रिएजेंट जानते ही हैं, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, फेलिंग रिएजेंट पता ही है। ठीक है, और जोन्स रिएजेंट के बारे में जानते हैं, H2CrO4, तो वो ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 29 द मालिकुलर फार्मूला ऑफ रिएजेंट पीडीसी, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट का मालिकुलर फार्मूला बताना है। तो वो होता है C5H5NH का होल टॉयस Cr2O7, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। 29 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 30 द पीडीसी रिएजेंट इज रेडली सॉल्युबल इन, तो किस में सॉल्युबल होता है भाई, तो वो होता है वाटर में सॉल्युबल होता है। पीडीसी बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होता है, रेडली सॉल्युबल होता है। क्वेश्चन नंबर 31 कौन फोर्थ रिएजेंट ऑक्सीडाइज प्राइमरी अल्कोहल टू, पीडीसी को भी बोला गया था, तो जो हमारा 31 है वो एल्डिहाइड बनाएगा, प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड बनाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल होता तो कीटोन बनता, तो एल्डिहाइड बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कौन फोर्थ रिएजेंट ऑक्सीडाइज सेकेंडरी अल्कोहल टू, तो किस में बनाएगा, प्राइमरी था तो एल्डिहाइड बना रहा था, तो सेकेंडरी है तो भाई कीटोन बनाएगा। 32 का सी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33 सेचुरेटेड प्राइमरी अल्कोहल विथ पीडीसी यूजिंग डाई मेथिल फॉर्मामाइड एज ए सॉल्वेंट रिजल्ट इन ऑक्सीडेशन टू, तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है वो क्या बनाएगा, पीडीसी है ना, प्राइमरी अल्कोहल टू डाई मेथिल फॉर्मामाइड सॉल्वेंट रिजल्ट इन ऑक्सीडेशन, तो बनाता है कार्बोक्सिलिक बनाता है। 33 का ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 34, 1 मिनट पानी पी लेता हूँ, प्यास लग गया बोलते बोलते। क्वेश्चन नंबर 34 पीएफसी इज एन एब्रिविएशन ऑफ विच रिएजेंट, तो पीएफसी पूछा है ना, तो पीएफसी को जो हम लोग बोलते हैं पिरिडीनियम फ्लोरोक्रोमेट, और जो हमारा पिरिडीनियम फ्लोरोक्रोमेट होता है वो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल टू कार्बोनिल कंपाउंड के लिए होता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा पीडीसी एंड पीसीसी है ना, बी यूजिंग फ्लोरीन एज द ऑक्सीडाइजिंग एटम, तो वो चीज़ ध्यान रखना है। सेलेक्टिविटी तो इसकी हाई ही होती है,
जो कि क्या है, एक वैल्यूएबल टूल होता है किसी भी ऑर्गेनिक सिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो पीएफसी का पूछा था, पूरा नाम पूछा है ना। तो क्वेश्चन नंबर 34 का प्रीडिनियम क्या बोलते हैं, पीएफसी को प्रीडिनियम फ्लोरोक्रोमेट, जैसा कि मैंने बताया। तो 34 का ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 35, पर फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स आर डिफेक्ट ऑफ विच बॉन्ड्स। तो कौन सा बॉन्ड होता है भाई, वो कार्बन हाइड्रोजन वाला बॉन्ड है। ठीक है, तो 35 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 36, पर फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स आर वेडली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ। तो कौन सा प्रोडक्शन करता है, क्या बनाता है, तो वो बनाता है टेफ्लॉन बनाता है। पॉलीमर्स वाला जो टेफ्लॉन है उस चीज़ का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, विच रिएजेंट इज यूज टू कॉन्फर स्टेन रेजिस्टेंस ऑफ फैब्रिक। तो वो है पीडीसी। तो 37 का ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 38, द मालिकुलर फार्मूला ऑफ कोलेन रिएजेंट। मालिकुलर फार्मूला ऑफ कोलिन रिएजेंट का क्या होता है, तो ये चीज़ तो क्या है भाई, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोलिन रिएजेंट, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो कोलिन रिएजेंट का फार्मूला क्या है, डाईप्रोडीन क्रोमियम 6 ऑक्सीडाइज। तो जो हमारा 38 क्वेश्चन है, 38 का ऑप्शन नंबर बी सही है, डाईप्रोडीन क्रोमियम 6 ऑक्सीडाई, ठीक, ऑक्साइड। ठीक है, तो वो चीज़ सही है। जो हमारा कोलिन रिएजेंट होता है CrO3 एंड pyridine कम्प्लेक्सेस इन एसीटोन में बनता है। और इसका जो यूज होता है ना, वो ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल के लिए होता है। प्राइमरी अल्कोहल रहेगा तो उसको एल्डिहाइड बनाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल रहेगा तो उसको कीटोन बनाएगा। तो CrO3 लिखा रहेगा और नीचे क्या लिखा रहेगा, एसीटोन लिखा रहेगा। ये चीज़ रहेगा, एसीटोन का मतलब CH3COCH3 लिखा रहेगा। तो वो क्या करेगा, चेंज कर देगा। ठीक है, तो जहाँ पे CrO3 pyridine देख लेना, वहाँ पे समझ जाना कि हमको क्या करवाना है, कोलिन रेजेंट वाला ही ये क्या है, कम्प्लेक्सेस है। तो 38 का ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 39, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल आर ऑक्सीडाइज्ड रिस्पेक्टिवली टू। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल एंड सेकेंडरी अल्कोहल आर ऑक्सीडाइज्ड रिस्पेक्टिवली टू। तो प्राइमरी क्या पहले बनता है, पहले एल्डिहाइड बनता है, फिर सेकेंडरी क्या बनता है, कीटोन बनता है। सारे बहुत सारे रिएजेंट में हम लोगों ने देखा है, अभी पढ़ा है, समझा है। तो 39 का ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 40, विच रिएजेंट इज अल्टरनेटिव टू द जोन्स रिएजेंट एंड प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट PCC व्हेन ऑक्सीडाइजिंग सेकेंडरी अल्कोहल टू कीटोन। ठीक है, तो रिएजेंट तो है, पूछा है उसका, तो वो होगा किसके लिए, कोलिन रिएजेंट के लिए। ठीक है, तो वो चीज़ क्या करना है, ध्यान रखना। 40 का ऑप्शन नंबर डी सही है, कोलिन रिएजेंट है CrO3 विथ pyridinium इन एसीटोन। क्वेश्चन नंबर 41, इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस DDQ इज यूज्ड फॉर। तो इससे छोटा, इससे बच्चों वाला क्वेश्चन सुना ही नहीं आज तक। पूछा है, इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस DDQ इज यूज्ड फॉर, किसके लिए होता है भाई, बेंजलिक ऑक्सीडेशन के लिए भी होता है, एरोमेटाइजेशन के लिए भी होता है, ऑक्सीडेशन सेकेंडरी अल्कोहल के लिए होता है, मतलब सब के लिए होता है, ऑल ऑफ दीज के लिए होता है, सारी चीज़ों के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 42, द डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन बाय DDQ टेक प्लेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। तो वो है कार्बो एनायन का। तो 42 का ऑप्शन नंबर बी सही है, 42 का भी सही है। क्वेश्चन नंबर 43, सेलेनियम डाइऑक्साइड या CO2 क्या दिया गया है ऑप्शन, ऑक्सीडाइज अल्फा कार्बन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, बिल्कुल नहीं, बीटा कार्बन के साथ होता है ये। तो ऑक्सीडाइज बीटा कार्बोनिल ये वाला सही है, केवल बीटा कार्बन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, उचित ध्यान रखना। 43 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 44, SeO2 ऑक्सीडाइज अल्फा कार्बन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप H। तो जब ऐसा कुछ हो रहा है अल्फा कार्बन कार्बोनिल ग्रुप के साथ, तो कैसा वाला फॉर्मेशन बनता है, तो वो भाई सिग्मा क्या दिया गया है इसमें, सिग्मा कार्बन इज मेथिलीन देन इट ऑक्सीडाइज इनटू कार्बन, बिल्कुल सही है। और कार्बन इज CH3 ग्रुप देन इज इनटू CHO ग्रुप, दोनों ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, अगर अल्फा कार्बन ऑफ कार्बन ग्रुप के साथ है तो। क्वेश्चन नंबर 45, pyridinium फ्लोरोक्रोमेट इज प्रिपेयर्ड बाई। तो सबसे आसान किसके साथ प्रिपेयर्ड करते हैं, तो वो करते हैं CrO3 एंड HF इन pyridine होना चाहिए, ये भी सही है। और NH4HF2 इन pyridine, तो ये भी सही है। तो बोथ A एंड B। 45 का सब बोथ एंड
वी, हाँ ठीक है, 45 का ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, दोनों के साथ होता है, 45 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 46, प्रिडीनियम फ्लोरोक्रोमेट PFC इज यूज टू। तो प्रिडीनियम क्लोरोक्रोमेट का PFC किसके लिए यूज करते हैं? तो वो चीज़ करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल के लिए, सही है। ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोक्सी एसिड सही है। इन सिंथेसिस ऑफ क्यूनोलिनियम ये भी सही है। तो यानी 46 का ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 47, द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन विथ MCPBA इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। कौन सा भैया स्टेप दिया है MCPB के लिए? कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड ऑफ एल्कीन ब्रेक्स, बिल्कुल गलत है। 2 न्यू कार्बन ऑक्सीजन एंगल बॉन्ड फॉर्म, गलत है। द वीक ऑक्सीजन OH बॉन्ड इज पर बेंजोइक एसिड ब्रेक्स, गलत है, गलत है। ब्रेक क्या पूछा था इसमें? 1 मिनट क्वेश्चन को पढ़ लिया जाए। क्या है? द एपॉक्सीडेशन ऑफ एल्कीन विथ MCPBA इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग। किस स्टेप्स में MCPBA होगा? तो कार्बन को एल्केन ब्रेक्स करते हैं, बिल्कुल करते हैं। कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड फॉर्म्स, हाँ फॉर्म हो रहा था। ऑक्सीजन OH बॉन्ड एंड परबेंजिक, ठीक है हो रहा था। यानी ऑल द अबव मेंशन, ऑप्शन नंबर डी सही है, सारे में हो रहा था। MCPBA का पूछा था ना, तो वो चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, 1 मिनट पानी पी लें। क्वेश्चन नंबर 48, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है? विच इज करेक्ट अबाउट MCPBA? क्या करेक्ट है भैया? पढ़ना पड़ेगा ऑप्शन। इट इज यूजफुल रिएजेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एपॉक्साइड फ्रॉम एल्कीन्स, नहीं, MCPBA के लिए तो ऐसा नहीं है। एल्काइंस डू नॉट अंडरगो रिएक्शन विथ MCPBA टू गिव एपॉक्साइड, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अच्छा ये जो फॉर्मेशन होता है एपॉक्साइड वाला फ्रॉम एल्केन के साथ तो होता ही है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट पूछा है ना, यूजफुल रिएजेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एपॉक्साइड फ्रॉम एल्केन्स, एल्कीन्स दिया है ना, एल्केन्स तो दिया ना, तो एल्कीन्स, हाँ एल्कीन्स के लिए होता है। ठीक है, एल्काइंस डू नॉट अंडरगो रिएक्शन विथ MCPBA टू गिव एपॉक्साइड, बिल्कुल देता है। इट इज आल्सो यूजफुल फॉर द बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन, तो बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन इसी में तो पढ़ा जाता था। तो यानी कि सारा ऑप्शन क्या है? सही है, चारों ऑप्शन सही है। 48 का डी सही है। ठीक है, सारे के लिए सारा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 49, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ, तो वो होता है एल्कोहल ग्रुप के लिए। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट विल्किंसन कैटलिस्ट, तो विल्किंसन कैटलिस्ट के लिए कौन सा सही होगा? तो विल्किंसन कैटलिस्ट के लिए होगा स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्सेस बनाता है। ठीक है, तो वो चीज़ हमको क्या करना है, ध्यान रखना है कि जो हमारा विल्किंसन कैटलिस्ट होता है वो कैसा बनाता है? स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्सेस के लिए बनाया जाता है। ठीक है, इसके भी 50 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। हाँ NaBH4, एक चीज़ NaBH4 और LiAlH4 के बारे में नहीं कंप्लीट किया गया था, इसमें नहीं दिया गया था, तो समझ लेंगे इसको। NaBH4 जो हमारा होता है उसको बोला जाता है सोडियम बोरोहाइड्रेट, और ज़्यादातर कॉमनली इसका यूज करते हैं हम लोग रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स एंड एसिड क्लोराइड टू देयर रिस्पेक्टिवली एल्कोहल बनाने के लिए। तो वो चीज़ ध्यान रखना है कैसा होता है। तो ये जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। LiAlH4 को क्या बोलते हैं हम लोग? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बोलते हैं। और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो होता है हमारा, वो भी कैसा है? एक रिड्यूसिंग एजेंट है, पावरफुल, सबसे ज़्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट यही होता है। कैसा यूज करते हैं हम लोग? तो रिडक्शन ऑफ ए वाइड रेंज ऑफ फंक्शनल ग्रुप इंक्लूडिंग एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, ठीक है, कार्बोक्सिलिक हो या एस्टर हो या एमाइड हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? LiAlH4 के लिए करते हैं। तो वो चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, और एक होता है MPB रिएक्शन। तो जो हमारा MPB रिएक्शन है, एक मिनट यहीं समझ लिया जाए। अच्छा, विल्किंसन कैटलिस्ट का फार्मूला क्या होता है? तो फार्मूला विल्किंसन कैटलिस्ट का याद रखना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। RHCl PPS3 का होल थ्राइस, इसको बोला जाता है विल्किंसन कैटलिस्ट। और इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स के लिए, एल्काइंस के लिए, और कोई भी सर्टन फंक्शनल ग्रुप हो जैसे कि कीटोन हो, इमीन्स हो, इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं? विल्किंसन कैटलिस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक बचा था इसमें क्वेश्चन MPB के लिए।
तो जो हमारा MPB होता है उसको बोला जाता है मेरविन पॉन्ड्रॉफ वर्ले रिएक्शन। और ऐसे वाला जो रिडक्शन हम लोग करवाते हैं वो जनरली हम लोग करवाते हैं रिड्यूशन ऑफ कीटोन्स या एल्डिहाइड टू सेकेंडरी अल्कोहल यूजिंग एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो वो चीज़ क्या करना है, ध्यान रखना है। MPB का एल्डिहाइड होगा तो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ है। एक बचा है बिर्च रिडक्शन। तो भाई बिर्च रिडक्शन क्या होता है, तो बिर्च रिडक्शन जो होगा वो लिक्विड सोडियम होगा, लिक्विड NH3 होगा। तो ये चीज़ याद रखना है, इसी को हम लोग बोलते हैं बिर्च रिडक्शन। बिर्च रिडक्शन जो होता है वो एक तरीके का एरोमेटिक कंपाउंड के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे मेरे पास मान लो कोई बेंजीन रिंग है तो फॉर्म 1,4 साइक्लोहेक्साडाइन से, तो यूजिंग कोई भी एल्केलिक मेटल ले लेते हैं इन लिक्विड अमीलिया में, तो उसी से फार्मेशन कर लेते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, सेलेक्टिविटी कैसी है, एरोमेटिक कंपाउंड वाली। एक चीज़ नेक्स्ट इसमें एक और बच्चा है जिसको हम लोग बोलते हैं डाई BALH। अब डाई BLH को हम लोग का पूरा नाम क्या होता है, इसका नाम होता है डाई आइसो ब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो वो चीज़ ये ध्यान रखना है। और जो हमारा डाई आइसोब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड होता है इसका यूज हम लोग ज़्यादातर करते हैं अगर मान लो कहीं पे एस्टर है ना, तो उस एस्टर को हम लोग क्या करते हैं, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देते हैं। कहीं पे नाइट्राइल्स है उसको हम लोग प्राइमरी एमीन में कन्वर्ट कर देते हैं, प्राइमरी में। कहीं पे एमाइड है तो उस एमाइड को हम लोग एमीन्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वो चीज़ क्या करना है, ध्यान रखना है। तो इसमें सारा लगभग कंप्लीट हो गया होगा रिएजेंट के लिए। सारा क्वेश्चन जितना इसमें क्वेश्चन बच गया होगा, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे ना जो छूट गए होंगे, वो चीज़ मैंने कवर करवा दिया है डाइवियल एच के लिए। तो वो चीज़ क्या करना है, तुमको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करो, स्वस्थ रहो, अब बार बार रिवीजन करो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा क्या होगा, रिवीजन से सबसे ज़्यादा फायदा होगा। रिवीजन करोगे याद रहेगा। मेन एग्जाम टाइम में अगर पढ़ोगे तो नहीं याद रहेगा। केमिस्ट्री ऐसी चीज़ है कि भूल जाती है। तो रिवीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बार बार क्वेश्चन को पढ़ना है, रिवाइज करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, और सेहत का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, हैप्पी लर्निंग, धन्यवाद।